तो सजा राम दरबार, अब चलो कृष्ण के द्वार। 22 जनवरी को एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हक के लिए हिंदुओं का संघर्ष जारी है। करीब 350 सालों से चले आ रहे इस विवाद पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बड़ी उम्मीद जागी है। हिंदू पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आखिरकार हाईकोर्ट ने ईदगाह में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे की इजाजत दे दी है, जिसके बाद हिंदू पक्ष खुश है। तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या का पूरा हुआ संकल्प, फिर काशी का हुआ कायाकल्प, अब मथुरा की बारी। ब्रज की रज रज में राधा रानी रमी हुई है, यहाँ के कण कण में कृष्ण समाये हुए हैं। मथुरा के कण में भगवान श्री कृष्ण बसे हैं। यहाँ की गलियां भक्ति रस से सराबोर है, जहाँ हर कदम रास की थाप पर थिरकता है, हर जीव कृष्ण नाम जपता है। यहाँ के पत्थर, पेड़ और नदियां भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं। लेकिन पौराणिक मान्यताओं वाले इस नगर रूपी भक्ति सागर का करीब 350 सालों से एक विवाद पीछा कर रहा है। सालों से मथुरा वासियों की पीढ़ियां इस विवाद के खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन 23 नवंबर को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा के दौरे पर गए तो लोगों के मन में उम्मीद जागी कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का भी कायाकल्प होकर रहेगा। विवादों पर विराम लगेगा और हिंदुओं को उनका हक मिलेगा। 350 साल पुरानी मांग और इच्छा पूरी होकर रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सारे तीर्थों को मिलाकर जितना भक्ति फल नहीं मिलता, उतना सिर्फ मथुरा में मिलता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, सप्त द्वीपेषु यत् तीर्थ ब्रह्मणात् च यत् फलम प्राप्यते च अधिकम तस्मात् मथुरा भ्रमणीयते। अर्थात विश्व की सभी तीर्थ यात्राओं का जो लाभ होता है, उससे भी ज्यादा लाभ अकेले मथुरा और ब्रज की यात्रा से ही मिल जाता है। असल में विवाद 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये भूमि भगवान कृष्ण विराजमान की है और मांग की है कि केशव देव मंदिर के परिसर से 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए। उनका यह भी दावा है कि मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाई गई थी और कथित तौर पर मस्जिद का निर्माण 1669-70 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर किया गया था। आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि स्थल भारत में सबसे अधिक मान्यताओं वाले धार्मिक स्थानों में से एक है। मान्यता और दावा है कि भगवान कृष्ण का सारा बचपन मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्र वृंदावन और गोकुल में ही बीता, जहां उन्होंने लीलाएं की, रास किया और भक्ति का ज्ञान दिया। इसलिए महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है। आगे हम आपको बताएंगे इस विवाद से जुड़े सारे पहलू। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, iVision24। तो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में एक और मंदिर मस्जिद विवाद पनप रहा है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद 8 दशक से अधिक पुराना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह ईदगाह है, वहां भगवान श्री कृष्ण के मामा राजा कंस की जेल थी और इसी जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। इसलिए जो मौजूदा ईदगाह है, वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट के सामने कई पौराणिक साक्ष्य भी पेश किए हैं। 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका मंजूर की और शाही ईदगाह में सर्वे को मंजूरी दे दी। फैसले का असर यह हुआ कि ज्ञानव्यापी की तरह ही शाही ईदगाह का सर्वे कराया जाएगा।
हालांकि ये सर्वे किस तरह से होगा, इस पर 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष अपनी पहली जीत के तौर पर देख रहा है। हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक औरंगजेब के पाप के निशान ईदगाह मस्जिद मथुरा जन्मभूमि मंदिर से नहीं हटेगी, तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और अपने पैरों में जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है, माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत ही सराहनीय फैसला है। हमारे कान्हा कृष्ण भगवान को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने आज प्रथम सीढ़ी पार कर ली है। हिंदू पक्ष की जो मांग थी लगातार कि मथुरा ईदगाह मस्जिद का सर्वे होना चाहिए, वो माननीय कोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया है। सर्वे से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि ये मजार है कि मंदिर है, और उसी के आधार पर कोर्ट को सुविधा होगी कि वो आदेश दे। और राम जन्मभूमि 3 का मांग बहुत पहले आंदोलन में शुरू हुआ था कि काशी, अयोध्या और मथुरा। अब तीनों का धीरे धीरे कोर्ट के ही माध्यम से आशा है कि ये पूर्ण हो जाएगा, और हिंदू पक्ष को हिंदू का है इसलिए हिंदू को मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे भी जाओगे तो हम आगे भी जाने के लिए तैयार हैं। और भगवान कृष्ण की वो जन्मभूमि है, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है, वो जन्मभूमि की लड़ाई है। जन्म स्थान एक हो सकता है, मंदिर और मस्जिद 1000 हो सकता है। तो इसके नाते मैं मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा, किसी कारणवश दबाववश आपने हमसे सुलह किया तो सुलह असंवैधानिक तरीके से आपने किया, संवैधानिक तरीके से नहीं किया। जो मुझको न्याय मिलना चाहता है न्याय नहीं मिला, इसके नाते कोर्ट के शरण में गए और कोर्ट ने आज ऐसा ही सर्वे का जो आदेश दिया है, अब उसमें कमेटी बनेगी। आपको ये भी जानना जरूरी है कि सिर्फ स्वामित्व का मुद्दा ही कोर्ट की चौखट पर लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि स्वामित्व के अलावा विवाद का एक दूसरा मुद्दा श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के बीच 1968 का समझौता भी है। कहा जाता है कि समझौते के दौरान मंदिर प्राधिकरण ने जमीन का एक हिस्सा ईदगाह को दे दिया था। हिंदू पक्ष का आरोप है कि समझौते की कोई कानूनी वैधता नहीं है, क्योंकि स्वामित्व वाले श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में पक्षकार नहीं था। इसीलिए कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि जिस जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी वो भूमि देवताओं को हस्तांतरित की जाए। सर्वे से 100% सत्य सामने आ जाएगा। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। कल को एएसआई को निर्देश हो सकते हैं सर्वे के बाद में, और उत्खनन होने पर वही सत्य सामने आएंगे जिस तरह राम जन्मभूमि पर आए थे। देखिए, न्याय की दिशा में पहला कदम है, और वादकारी का कोर्ट दोनों का दायित्व है कि सत्य को सामने लावे। एज वादकारी मेरी ड्यूटी है कि मैं वादी हूँ कि कोर्ट के सामने सच्चाई आवे, किसी रूप में आवे, और निश्चित बात है प्रतिवादी हमेशा चाहेगा सच्चाई सामने ना आवे, और यही इस केस में हो रहा है। उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है, और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। सबसे पहला केस मैंने ही दाखिल किया था। हमारा मानना है कि ये बड़ा अद्भुत फैसला है और बड़ी खुशी के पल हैं ये, और हम शुरू से 2020 से इसे लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष रखा था इस मामला को, और हम चाहते हैं कि वहाँ कोर्ट कमीशन जाए, और कोर्ट कमीशन जाकर के पूरी स्थिति, वहाँ की स्थिति क्लियर होनी चाहिए। और ये 13.37 एकड़ है जिसमें 2.5 एकड़ में मस्जिद बनी है, जबरदस्ती मंदिर को तोड़ करके, जो भगवान का असली गर्भगृह था उसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। अब हम वहाँ कोर्ट कमीशन चाहते थे, और कोर्ट कमीशन के आज आदेश हुआ है। अभूतपूर्व फैसला उच्च न्यायालय इलाहाबाद का है। इधर हाईकोर्ट को फैसले पर कुछ और मुस्लिम धर्मगुरु कानून के दायरे में रहकर सम्मान की बात तो कह रहे हैं, लेकिन साथ में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हवाला दे रहे हैं। लेकिन राम जन्मभूमि मामले में मुख्य मुस्लिम पक्षकार का कहना है कि कोर्ट का आदेश है और इसमें विवाद की गुंजाइश नहीं है। देखिए, हमारे देश का संविधान है, जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच होना चाहिए, क्योंकि हम जब हम हिंदुस्तान के निवासी है तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो संविधान का संविधान पे विश्वास रखते हैं।
जांच के लिए आदेश हो गया है तो जांच जो है होना चाहिए, किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। मतलब कोर्ट का अपने फैसले होते हैं, उसको सभी को फॉलो करना होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके तहत इस तरीके के प्लेसेस ऑफ वर्शिप से रिलेटेड मैटर कहाँ तक उठाना दुरुस्त है, इस सिलसिले में लीगल फ्रैटर्निटी को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। पक्षकारों ने कोर्ट के सामने पौराणिक पक्ष रखते हुए साबित करने की कोशिश की कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र ने मथुरा मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के लिए जमीन दान में मिली, इसीलिए जमीन के स्वामित्व का कोई विवाद नहीं है, सिर्फ मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद बनाने का विवाद है। राजस्व अभिलेखों में जमीन अभी भी कटरा केशव देव के नाम दर्ज है। हिंदू पक्ष को विश्वास है कि फैसला श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए चल रहे आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।